बाइनरी क्रिस्टल्स के टिपिकल एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनकी स्ट्रक्चरल फीचर्स होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ क्या पढ़ना है भाई, बताइए भाई। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट सॉलिड्स। अब हम थोड़े नहीं है जो भाई अरे जिनके ऊपर हालांकि हमको इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं भाई, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि नेट के अंदर इनके ऊपर अमूमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। सिंपली आपसे पूछ लेंगे, बताओ भाई इसमें फला आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है बात। तो आपको 5-6 जो भाई इंपॉर्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, उनके रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, ताकि उनके ऊपर कोई क्या आ जाए क्रैमिंग टाइप क्वेश्चन। कोई आपसे पूछ ले कि बताओ TiO2 में TI का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, या आपसे पूछ ले बताओ CF2 में फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, है ना पंगा भाई। तो क्योंकि भाई ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है और जो ये यूनिट सेल के अंदर जो भाई पर यूनिट सेल पार्टिकल होते हैं, ये सिर्फ कैसे मालूम पड़ सकता है हमको, एक्सरे डिफ्रैक्शन से। आपको आगे पढ़ाएंगे, समझ गए बात। और भी वहाँ पर आपके पास ना तो मशीन होती ना ही आपके पास लैपटॉप होता भाई, आप मालूम नहीं कर सकते। तो एग्जामिनर क्या सोचता है कि आप कोई चीज़ क्रैम होनी चाहिए में कुछ खास रिजल्ट। ठीक है, तो हमने भी इनको जस्ट समराइज कर रखा है। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट सॉलिड्स। तो इसको हमने टोटल 2 सेक्शन में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप। भाई AB2 टाइप का मतलब क्या है, AB2 हो या A2B हो, बात आपको पहले पड़ेगी। यानी एक क्या हो, 2 एटम रेशो में, यानी फॉर्मूला में 2 एटम एक और एक एटम एक का। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो एक होती है NaCl की स्ट्रक्चर, क्या होती है बोलो भाई, NaCl की स्ट्रक्चर। रॉक साल्ट इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो भाई NaCl की स्ट्रक्चर में इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसा होता है बताओ भाई। हालांकि आप इसको लैटिस पॉइंट के नजरिए से देखोगे, अगर आप Na और Cl क्या मानते हो, कंबाइंड यूनिट, तो लैटिस पॉइंट के नजरिए से क्या होता है, सिर्फ FCC अरेंजमेंट। क्या होता है, FCC मतलब लैटिस पॉइंट कहाँ पर, कॉर्नर पे और फेसेस पे। अगर मैंने लैटिस पॉइंट क्या मान लिया है, NaCl, बात आपको पहले पड़ी। लेकिन आप इसको थोड़ा भाई तोड़ के पढ़ना चाहो, आप ही मानो भाई, तो आप इसको क्या बोलोगे कि लैटिस किसकी है, Cl की, और बीच में कौन भर रखे हैं, Na। लैटिस में किसकी है, Cl की, और उसमें वॉइड में कौन भर रखे हैं, Na। ठीक है, तुम बताओ क्या बोलेंगे। तो लैटिस क्या भाई, Cl कहाँ पर है, CCP लैटिस में। तो बताओ भाई, अरे भाई क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, फेस सेंटर्ड FCC। Cl कहाँ है, CC पे, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर FCC। क्या भाई, FCC, समझे बात। अरे भाई FCC को क्या बोलते हैं तकरीबन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग से क्या बनती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनेगी, समझ गए बात। तो आप बताओ भाई, अगर ये Cl FCC में है तो पर यूनिट सेल Cl क्या आएंगे हमारे पास, 4 आएंगे ना। अरे भाई अगर FCC में कौन है, Cl, तो कॉर्नर पे हो गए, तो 1/8 × 8 1 आ गया, और फेस के 6 फेस के क्या हो गए, 3 हो गए, तो 4 क्या हमारे पास, Cl आ गए भाई। तो 4 Cl से हमारे पास कितनी ऑक्टाहेड्रल बनेंगी साइट, 4 ऑक्टाहेड्रल 8 क्या बनेंगी, टेट्राहेड्रल। तो 4 ऑक्टाहेड्रल साइट में कौन भर जाए, सोडियम। तो 4 ही क्या हो गए, सोडियम, क्योंकि N पार्टिकल से N ही क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल, और 2N क्या बनती है, याद रखियो भाई, N पार्टिकल की CCP पैकिंग से, बोलो भाई तो क्या बनेगी, N तो ऑक्टाहेड्रल साइट, और 2N क्या बनती है, टेट्राहेड्रल साइट। तो अगर पर यूनिट सेल क्या है, 4 Cl, तो पर यूनिट सेल 4 ही क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पर यूनिट सेल 4 ही क्या बनेंगे भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और पर यूनिट सेल, और चारों में कौन भर जाए, सोडियम। तो रेशियो क्या है बताओ इन दोनों का, रेशियो क्या है इनका, 4:4 है ना। तुम क्या बोलेंगे, या फिर आप इसको निकालो भाई। अच्छा, इनमें जब आप इनका क्या बनाओगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको देखने को भाई कि Na को क्या करेंगे, 6 Cl, और Cl को 6 Na। अरे आपने पढ़ भी रखा हुआ है तो ठीक है। और भाई लैटिस पॉइंट मैंने क्या मान रखा है, NaCl, और मैं Z कितना आ जाए 4,
तो अरे भाई दो तरीके हैं, तो ये मालूम करने हैं भाई कि कितने पार्टिकल्स पर यूनिट सेल है। या तो क्या पता करो, पहले सीएल मालूम कर लो और फिर क्या मालूम कर लो, Na। तो 4 सीएल है और 4 क्या Na आई। लेकिन मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, अगर Z कितना है इसमें, मैं कहूँ NaCl में Z कितना है 4, तो बोलो भाई, तो पर यूनिट सेल 4 क्या होंगे, फॉर्मूला यूनिट। तो 4 Na और 4 क्या होगी, Cl। अरे बोलो भाई, अब बताओ। और इससे इसके आइसोमॉर्फ कौन से होते हैं, क्या भाई इसके आइसोमॉर्फ कौन से होते हैं, LiCl, KCl, NaCl, AgCl, AgBr, MgO। इन सभी की ज्योमेट्री ऐसी होती है। मतलब आपसे ये पूछे, बताओ AgBr में Ag कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6, Br क्या होगा 6। पेपर पूछे भाई AgCl का 6, Cl का भी 6, KCl का, LiCl का, MgO का 6 कोऑर्डिनेशन, ऑक्साइड का 6 कोऑर्डिनेशन, पार्टिकल पर यूनिट सेल 6 मैग्नीशियम 6 ऑक्साइड। बात आपको पहले पड़ी भाई, ये एग्जांपल याद कर लो, क्योंकि अगर इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एग्जांपल किससे मैच करता है, कौन किसका आइसोमॉर्फिक है। नहीं है क्या। अब बताओ फिर क्या होता है। अच्छा मैं बताऊँ, जिंक सल्फाइड जो होता है ये भाई 2 फॉर्म्स में रहता है। तो क्या होता है, इसके पॉलीमॉर्फ होता है। क्या होता है इसके भाई, इसके 2 क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होती है भाई। समझ दो तो कौन कौन सी, एक होता है जिंक सल्फाइड, क्या भाई बोलो भाई, जिंक ब्लेंड है, क्या होता है बोलो भाई, वर्टजाइट, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो जिंक ब्लेंड में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, सल्फाइड क्या होंगे CCP में, जिंक कहाँ बैठेंगे, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल साइट। तो भी सिंपल सी बात है, जितने सल्फाइड होंगे, सल्फाइड की अगर पैकिंग हो रखी है तो सल्फाइड से 2 गुनी क्या बनेंगी, सल्फाइड से 2 गुनी क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी। और आधी क्या भर दी मैंने, टेट्राहेड्रल। तो बराबर क्या गया, सल्फाइड और जिंक बराबर नहीं है कि भाई। अरे सल्फाइड की पैकिंग से 2 गुनी क्या बनेंगी, टेट्राहेड्रल। और अगर उनमें से आधी टेट्राहेड्रल भर दी हमने किससे, जिंक से, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों का रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पर बराबर रहेगा ना। तुम क्या बोल, दोनों क्या भाई, 1 रेशियो 1 में। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी भाई। अरे और भाई पर यूनिट सेल क्या होंगे, 4 अगर सल्फाइड हुए तो 4 ही क्या होंगे मेरे पास, जिंक। और भाई कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, 4 होता है। एग्जाम्पल कौन होता है, AgI, सॉरी एग्जाम्पल कौन सा किसका भाई, अरे BeS, CuCl, CuBr, CuI और AgI। अच्छा जिंक क्या होता है, बोलो वर्टजाइट। बोलो भाई, जो वर्टजाइट होती है उसमें तो क्या होता है, सल्फाइड कहाँ होते हैं HCP में, जिंक कहाँ बैठते हैं, हाफ टेट्राहेड्रल साइड्स में। कोऑर्डिनेशन में क्या दोनों का 4 होगा भाई। अरे भैया आप इसके ये पढ़ना बचाओ, क्योंकि वैसे कोई फायदा नहीं इनका भाई, अपने रिजल्ट याद करने होते हैं। क्यों भाई, स्ट्रक्चर आपसे ड्रॉ करने पूछेगा नहीं, ड्रॉ करने पूछे तो बात है भाई, उससे आप उसमें से आपसे भाई इंफॉर्मेशन तो पूछ सकता है, ठीक है बात। और आप सोचो ना हमको वो स्ट्रक्चर चाहिए, तो भाई मैंने जो बुक्स लिखी हुई ना MSc प्रीवियस के लिए, वो उसमें दे रखी हुई है, समझ गए बात। अरे बोलो, लेकिन ज़रूरी नहीं है तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी। नहीं आया ना आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है। और 4 क्या आएंगे, और फॉर्मूला यूनिट क्या होती है 4 पर यूनिट सेल। तो 4 ही क्या होगी, जिंक, और 4 ही क्या होगी, सल्फाइड। भाई एग्जांपल क्या है इसके, ZNO, Cu और CDS। और बताओ यहाँ पर कौन है, सीजियम क्लोराइड। बताओ CgCl क्या होता है, BCC अरेंजमेंट होता है भाई, जहाँ पर कॉर्नर पे बताओ कौन होंगे, सीजियम, और सेंटर में कौन होता है भाई, Cl। या क्या मान लो, कॉर्नर पे कौन होंगे, Cl, और सेंटर में कौन होगा, सीजियम। नहीं बात आपको पहले पड़ गया। और भाई बताओ कितने पार्टिकल्स पर सेल होंगे, 2। तो 2 को मल्टीप्लाई करिए CgCl से। अरे इसका फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, पर यूनिट सेल 2 होती हैं, तो 2 सीजियम और 2 क्या होगी, क्लोराइड। नहीं आएगा आपको। कोऑर्डिनेशन क्या हो इसका भाई, 8। कैसे भाई, मान लिया कॉर्नर पे क्या है, Cl, तो सेंटर में कौन बैठी है, सीजियम, तो 8 घेर रहे हैं इसको। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ओके। एग्जाम्पल इसके दे रखे भैया। अब बोलो भैया अब क्या है, NiAs, AS कहाँ होते हैं, HCP में। निकल कहाँ बैठते हैं, सभी ऑक्टाइडल साइट में। समझ के बात। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, 6। अरे बोलो भाई, और Z क्या होता है, 4। Z 4 हुआ तो पर यूनिट सेल कितने निकल और कितने AS हो गए, 4 निकल और 4 क्या आ गए, AS। नहीं आना आपको ये, पक्का। अब बताओ भाई अब क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप। तो भाई ये भी याद कर लियो,
इनमें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बताओ भाई? CF2 और भाई Na2O। CF2 क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। और Na2 क्या बोलते हैं? एंटी फ्लोराइड। भाई Ca2 क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। और Na2 क्या बोलते हैं? एंटी फ्लोराइड। तो पहले तो क्या CO2 सॉरी CF2। यहां बताओ क्या होता है? यहां पर कैल्शियम पता किसमें होते हैं? CCP पैकिंग में। किसमें होता है? CCP पैकिंग में। नहीं मैं तो आपको बोले पड़ी भाई कैल्शियम कहाँ पर आएंगे? CCP पैकिंग के अंदर आएंगे। ठीक है, तो बताओ भाई, तो पर यूनिट सेल कितने कैल्शियम आएंगे? 4। अरे कहाँ पर है? CCP पैकिंग में है, तो पर यूनिट सेल कितने हमारे पास कैल्शियम आएंगे? 4 आएंगे ना। तो कितने बनेंगे टेट्राहेड्रल? कितने ऑक्टाहेड्रल? 8 टेट्राहेड्रल और 4 ऑक्टाहेड्रल। अब जितने भी क्या बनेंगे टेट्राहेड्रल, उन सब में कौन आगे बैठ जाएगा? F नेगेटिव। अरे भैया आप ये बताओ, अगर 4 कैल्शियम आयन है तो ये 4 तो क्या बनाएंगे? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन 8 क्या बनाएंगे? टेट्राहेड्रल। अब 8 क्या टेट्राहेड्रल में कौन आगे बैठ जाए? 8 के 8 टेट्राहेड्रल में कौन आगे बैठ जाए? फ्लोराइड। बोलो भाई, तो बन गया ना हमारे पास CF2। नहीं समझे बात भाई? तो पर यूनिट सेल क्या है? 4 क्या Cl और 8 क्या हमारे पास? फ्लोराइड। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अभी तो मैंने आपको बोला ही है कि फ्लोराइड कहाँ बैठे हैं? फ्लोराइड कहाँ बैठे हैं? टेट्राहेड्रल साइट में, इजंट इट? तो बताओ फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? 4। इसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा भाई? 4 होगा। लेकिन आप ये बताओ, अगर मान लिया मैं 4 ब्लॉक रखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेंट्रल पॉइंट क्या है? अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? कोई बात है, बस बात ये है, आप ध्यान कर लो भाई। फ्लोराइड का बताओ क्या कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 है। और जब आप इसको पढ़ो ना, कैल्शियम पता क्या? कैल्शियम क्या? 8। क्या आएगा? 8। तो सिंपल आप इसको ऐसे कर लियो। अरे भाई यानी 8 4 तो क्या इसका? बोलो भाई, कैल्शियम में क्या आएगा? 8। और F का क्या होगा? क्या बताओ भाई? 4। अरे F तो था ही कहाँ पर? टेट्राहेड्रल साइट। अब बताओ भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल पर पता कितने होते हैं? Z कितना होता है? 4। फॉर्मूला क्या होता है? CaF2। तो क्या आया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो पर यूनिट सेल क्या होता है? 4 कैल्शियम। तो पर यूनिट सेल क्या भाई? कोऑर्डिनेशन में बोल रहा मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल क्या? 4 तो क्या कैल्शियम और 8 क्या होंगे? F नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन क्या हो? ध्यान रखियो, पर यूनिट सेल कैल्शियम क्या है? 4। उन्हें कोऑर्डिनेशन क्या होता है? 8 8। पर यूनिट सेल फ्लोराइड कितने होते हैं? 8। अरे का कोऑर्डिनेशन क्या होता है? 4 4। नहीं है क्या आपको? नहीं है आपको? क्या नहीं है बताओ? इसकी स्ट्रक्चर हमने बनानी नहीं है, इसको सिर्फ याद करना है। आप इसकी स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है, मेरी जो बुक है ना MSc प्रीवियस की, उसके अंदर मैंने इस स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है। आप बेटा वहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है बात। लेकिन जब आप इसकी विजुअलिटीज इसको एक्सपेंड करोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा कि एक कैल्शियम को क्या सराउंड करते हैं। पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CF2। और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल क्या होती है? 4। तो पर यूनिट सेल कैल्शियम कितने हैं? 4। F नेगेटिव कितने? 8 आगे। और कोऑर्डिनेशन आप याद कर लो, ठीक है बात। ओके, अब बताओ क्या भाई? सिमिलरली क्या है? एंटी फ्लोराइड। इसे भाई एंटी फ्लोराइड क्यों बोलते हैं? यहां पर भाई कैल्शियम ने क्या बनाई थी? CCP। अब Na2O, एंटी फ्लोराइड कौन होता है? Na2O। यहां पर ऑक्साइड क्या बनाएंगी? CCP लैक्टिस। क्या बनाएगी भाई? CCP। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो यहां बताओ क्या हो जाएगा भाई? तो बिल्कुल वही बात है, जस्ट जहां पर कैल्शियम थे वहां पर कौन आ जाएंगे? ऑक्साइड। और जहां पर कौन थे? फ्लोराइड, वहां पर कौन आ जाएंगे? सोडियम। जहां पर नेगेटिव है वहां क्या आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव पर क्या आएगी भाई? नेगेटिव। तो बताओ सोडियम, तो बताओ ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? 8। और सोडियम में क्या होगा? 4। अरे बोलो भाई, और Z कितना है? यहां भी क्या होता है? 4। फॉर्मूला ये है। तो नंबर ऑफ सोडियम आयन पर यूनिट सेल क्या आएगी? अरे 4 दूनी नंबर ऑफ सोडियम आयन
पर यूनिट सेल क्या आएगी 8 और नंबर ऑफ ऑक्साइड एन 4। नहीं है ना आपको? यहाँ एग्जाम्पल दे रखी भैया, तो भैया CdI2 में तो क्या होता है Z2 होता है। अच्छा Z2 होता है CdI2 में, तो CD कितनी होगी पर यूनिट सेल 2, RD कितनी होगी 4। नहीं है क्या आपको ये? अरे भैया ये टाइप मिस्टेक है TiO2 का, यहाँ पर TI और क्या लिखो TI और क्या लिखो यहाँ पर भाई O लिखो यहाँ पर। ओके यहाँ पर क्या 6 3, यहाँ भी क्या होता है 6 3 होता है। ओके अरे यहाँ पर ये CD और I हटा दिए यहाँ से। नहीं है क्या आपको ये? अब चलो क्वेश्चन होता है भाई, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयंस इन CF2R। ये बताओ भाई कैल्शियम का और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा CF2 में? बताओ बताओ बताओ। CF2 में कैल्शियम का और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या आएगा? क्या कितना आएगा? CAF। आपको याद होना चाहिए। आपको पता ये क्या है CCP पैकिंग के अंदर, और ये कहाँ बैठे टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब ये पर यूनिट सेल क्या होते हैं 4 होते हैं भाई, बोलो भाई। और टेट्राहेड्रल वॉइड बैठे, तुम क्या बोलेंगे इसको? इसको 4 घेर रहे हैं भाई। आपको पता है दूसरा क्या डबल होगा भाई, इसको क्या कहते हैं? इसका कोऑर्डिनेशन में क्या होता है 4, इसका कोऑर्डिनेशन में क्या होता है 8। पार्टिकल्स पर यूनिट सेल क्या होते हैं कैल्शियम 4, और ये क्या होते हैं पार्टिकल? ध्यान रखिए भाई 4 8 तो क्या होते हैं इसके पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, और कोऑर्डिनेशन में क्या होते हैं 8 4। नहीं है क्या आपको? कौन सा ऑप्शन है? इसने क्या पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर, हम क्या बोलेंगे 8 4 8 4 8 4। ये आएगा भाई सी। नहीं है ना आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।